चलो। तो अभी आपको सुनील ने बताया कि अगर ये बीमारी होती तो लाखों लोग मरते। ये सवाल बहुत बार उठ लिया इस सरकार के सामने कि ऐसा कैसे था कि भाई जब दिल्ली में किसान बैठे थे तो बॉर्डर के इस तरफ तो किसान बैठे हैं, एक एक ट्रॉली में 10-10 आदमी 20-20 आदमी भी बैठे हैं, एक ही थाली में 4-4 5-5 आदमी खान लाग रहे हैं, बिना नहाए धोए भी पड़े हैं, बारिश में भी, ओला में भी, मतलब गर्मी में भी, सर्दी में भी, उनका तो कुछ कौन होया। फिर ये पूरे देश में इतना तांडव कैसे मच रहा था, ये जो डर का और भय का माहौल बना रखा था, इस पे सवाल उठे हैं और सरकार ने इसका इंतजाम कर दिया है। आपके शरीरों में, गांव में, शहर में, सब जगह इन्होंने शरीरों के अंदर ऐसी चीजें डाल दी हैं जो आने वाले वक्त में 5G के टावर्स जब आ जाएंगे आपके गांवों में तो उसके साथ जोड़ा जा सके। तो अब की बार शहरों में, हालांकि जनता सरकार मोर्चा ने बहुत जोर लगाया है ये समझाने के लिए कि भाई अब की बार जो बसंत ऋतु में बुखार आएगा उस बुखार में अपने आप को कैसे बचाना है कि आप इनके इस षड्यंत्र में ना फंसें। लेकिन फिर भी शहरों के अंदर हो सकता है अब ये मई में और जून में एक नया खेल खेलना शुरू करें। हरियाणा ने पूरे देश को एक उम्मीद दिखाई है। आपने देखा होगा कि इनने उस टाइम पे पूरी जबरदस्ती कर रखी थी हर आदमी के साथ कि ना तो ये आपको, आपके बच्चों को स्कूल में आने की बात मान रहे थे, ये कह रहे थे कि पेपर देना होगा तो भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, डीसी दफ्तर में जाओगे तो भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आप कहीं जाओगे आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कैसी कमाल की बात थी ना कि सरकार आपको ये नहीं कह रही थी कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, सरकार आपको ये नहीं कह रही थी कि भाई आपको ठीक होने के लिए ये सब दिया जा रहा है। क्योंकि जब हमने एक सवाल पूछा ना उनसे, पानी देना बेटा, ये बोतल पकड़ा दे, जब हमने सरकार से ये पूछा कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट भी है कि, तो सरकार ने ये नहीं कहा कि बेरा नहीं है कि नहीं है, ना न्यू कहा कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे साइड इफेक्ट की लिस्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी वेबसाइट पे डाल दी और कंपनी की वेबसाइट पे भी है। अब जितने गांव के बुजुर्ग लोग हैं या जितने गांव में पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि नरेंद्र मोदी खुद बोलता है कि भाई 82 करोड़ किसान ऐसे हैं इस देश के अंदर जो 10वीं तक कम पढ़ रहे हैं, तो अगर 82 करोड़ लोग, मतलब जो हैं किसान परिवार, अगर अनपढ़ हैं और वो अंग्रेजी भाषा को और टेक्निकल भाषा को नहीं समझते तो उनको कैसे पता चलेगा भाई कहां लिखी हुई है वाली साइड इफेक्ट की। वो तो जब लोगों के आने लगी तो दिक्कत आई। एक और कमाल की बात, गांव में चरस, गांजा, अफीम या कोई और नशा बिकता हो, उसके बारे में सारे की सारी पुलिस प्रशासन को पता होता है भाई कहां कहां बिकता है, उनकी मदद से ही बल्कि वो बेचा जाता है। सरकार को एक एक चीज पता होती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। और इस बात का आपने लगाया हिसाब किताब, देखो कि जब लॉकडाउन लगाया सरकार ने तो सरकार को मालूम था कि कहां कहां लोग ताश खेलते हैं, कहां कहां बैठते हैं, उधर पुलिस वाले ले जाकर बकायदा डंडा परेड करी गई, लोग ठाठा बजाएगा। वो टेस्टिंग थी, वह लोग चेक कर रहे थे कि इनमें अभी भी लड़ने की हिम्मत बची हुई है कि सारे नपुंसक हो लिए, अर्जुन से नहीं होए नहीं करांगे। वो टेस्टिंग कर रहे थे उस टाइम पे कि गामराम भी इकट्ठा हो गया, बोल सके है कि नहीं प्रशासन के आगे, या फिर सरकार ने बहुत ताकतवर मानने लग गया। क्योंकि लोग न्यू क्या करते, सरकार बहुत ताकतवर है, सरकार के आगे नहीं अड़ना है, सरकार तो नहीं लड़ सकते। और 2.5 आदमी लड़े थे, 2.5 आदमी खड़ा हो गया, न्यू कहा था कोना मानते थारी। जो बात कहूं था मैं वह पहले वह पूरी करूं। जब सरकार ने यो देखा कि भाई ये लोग वो तो मान नहीं रहे बकाई थे, तो क्यों बकान लाग रहा था, 7 साल हो गए, लोगों ने देख लिया कि यो बीमारी या बुखार तो आए साल आवे है, ये तो ड्रामा चल रहा है, तो लोगों ने लगवाने बंद कर दिए सुए।
जब लगवाने बंद कर दिए तो सरकार ने फिर आपके सर्टिफिकेट को आपके पेट के साथ जोड़ दिया। मतलब आप नौकरी पे नहीं जा पाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आप कहीं कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो। अच्छा, सरकार ने इस बात तक कोई मतलब नहीं था कि आप लुआओ हो कि ना लुआओ हो, सरकार ने आपका सर्टिफिकेट देखना था। यह बात आम आदमी के समझ में नहीं आती कि सिर्फ सर्टिफिकेट देखने तक बीमारी क्यों कर बात जाए भाई है। मतलब सर्टिफिकेट आप दिखा दोगे तो बोला जाएगा कि हां भैया ठीक है। अब इस बात का जवाब अगर कोई मांगे सरकार से तो क्या दे सरकार? सरकार ये कहेगी हम तो आपकी सेहत के लिए ही कह रहे हैं, हम तो भाई तुमको बचाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, फिर मारा जो बुखार हो जाए, मारा कैंसर हो जाए, मारा और हार्ट की बीमारी बाईपास सर्जरी करवानी पड़ जाए, मारा और कोई बीमारी हो, हमारे बच्चे की डिलीवरी हो, मारा और कुछ भी हो, उनका तो इलाज ना कर दे हम, उनमें क्या नहीं बचान दे। इस खांसी जुकाम से बचाने की इतनी तावड़ क्या तो हो रही है, किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसी बीमारी जिसके अंदर आप बड़े अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में जाते हो तो आपको खतरा है, लेकिन अगर आप अपने गांव में किसी अपने आस पड़ोस के अस्पताल में या लोकल इलाज कर लेते हो, आयुर्वेद का इलाज कर लेते हो, नेचुरोपैथी से इलाज कर लेते हो तो आप 100% ठीक हो जाते हो। भाई ज्यादा लोग तो वहीं गए ना जो अस्पताल में गए, उन्हें गड़गड़ा लग गया, रपिए भी गए, मानस भी गए, जिनने अपना घर इलाज कर लिया हुए ठीक ठाक थे। ऐसा पहली बार हुआ मानव इतिहास में कि आदमी अस्पताल में जाने से डरने लगे, और यह कोई आम बात नहीं थी, लेकिन लोगों के लिए यह बड़ा अजीब तो था, लेकिन लोगों का बात समझ में नहीं आई कि यो खेल के था। वो खेल बताते हैं आपको। असल में आपको सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है, असल में आपसे सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है, इसके 2 कारण है। पहली बात, सरकार चाहती है कि उसके देश में रहने वाला, और सिर्फ भारत की सरकार नहीं, दुनिया की सारी सरकारें ये चाह रही हैं कि वहां पर रहने वाले हर नागरिक, हर जानवर, आपके घर में आपके डांगरा के भी आधार कार्ड बनने लग रहे हैं, जिसके ना बने उसके बन जाएंगे, और नहीं तो बन लिए पीले पीले निशान कान के ऊपर लगे हैं, जो लगे ना टिकट सी चेप के जावे हैं कान पे। जो ये चाहते हैं कि यहां रहने वाले हर जीव की एक बार गिनती हो जाए, यहां तक कि पेड़ों की भी। वो क्यों करना चाह रहे हैं? एक तो कंप्यूटर जो समझता है, कोई भाई है कंप्यूटर बैकग्राउंड से जो कंप्यूटर की भाषा समझता हो? कंप्यूटर जो समझता है वो केवल यूनिक आइडेंटिटी समझता है। ये मैं वर्ड ऐसा बोल रहा हूं जो बाकी जो नौजवान बच्चे हैं वो समझते होंगे। यानी कि अगर एक ही नंबर आपको दे दिया जाए, एक ही नंबर, आपने गौर किया हो, आपकी गाड़ी की आरसी अलग नंबर की, आपका लाइसेंस अलग नंबर का, आपका बिजली का कनेक्शन अलग नंबर से, ऐसे ऐसे करके हर आदमी के पास अलग अलग नंबर होता है। तो सरकार ने क्या कहा कि इन सारी की सारी सेवाओं को पहले एक नंबर से जोड़ो, और वो एक नंबर है आधार नंबर आपका। अब आप देखो, आपका पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके परिवार में और कोई कनेक्शन ले रखा हो, गैस का कनेक्शन, या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपकी गाड़ी की आरसी, खेत के ट्यूबवेल का, या और क्या है फर्क थी जो आपकी जमीन की रजिस्ट्री थी, सबको आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया गया। जोड़ा था ना? पिछले 7 साल से एक ही काम कर रहे हो, लैंड में डाल रहे हो, आधार कार्ड, और कोई काम नहीं छोड़ रखा इनने। आज जन धन खाते में, आज बैंक में जोड़ गाओ, आज तहसील में जोड़ गाओ, आज फलानी जगह जोड़ गाओ, आज पेंशन के खाते में जोड़ गाओ, आज फलाने के खाते में, साढ़े 7-8 साल से एक ही काम कर रहे हो, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड। ऐसी के तोड़ है सरकार ने कि आधार कार्ड के साथ जोड़ोगे गैस का कनेक्शन में भी,
पानी के कनेक्शन में भी, क्योंकि आज आपकी जिंदगी के अगर सारे निर्णय सरकार ने लेने हो और आपकी अगर नाक बंद करनी हो, अगर आपका गला दबाना हो, अगर आपका जीना मुश्किल करना हो, तो एक काम करना है, आपके आधार कार्ड के साथ जितनी चीजें जोड़ रखी है, एक बटन दबाना, सारी बंद। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। बैंक में जाओगे पैसे नहीं निकलवा सकते जी। क्यों? अख्तर ने फलानी जगह सरकार के खिलाफ एक बात बोली थी, ज्यादा सरकार ने गया इसका राशन पानी बंद, ना राशन मिलेगा, ना गैस मिलेगी, ना पानी मिलेगा। ठीक है भाई, गैस नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हमने तो रोटी पकानी है, ठीक से हम अपना गुस्से और लकड़ी जला लेंगे। गरीब आदमी तो अपना गुस्से लकड़ी पर दोबारा आ लिया, एक बार तो सिलेंडर बांधे थे, फिर बोर्ड का आ गया। आने वाले टाइम में आपके लिए कानून आ रहा है कि अगर आप गुस्से और लकड़ी जलाओगे तो पर्यावरण प्रदूषण के नाम पे जेल होगी आप। और इसके लिए बकायदा इंतजाम किया था आज से 2 साल पहले। याद करो, किसान को पराली जलाने के नाम पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना शुरू करा था कि पराली जलाओगे तो 1 करोड़ रुपया। अगर ये किसान आंदोलन नहीं होता तो ये 1 करोड़ का जुर्माना बकायदा दर्ज था, FIR दर्ज होती तो उससे किसानों पे, और वो टेस्टिंग थी कि जब किसान को 1 करोड़ का दिया ना, फिर तो गरीब आदमी को 1 लाख का लाना आसान हो जाएगा। और 1 लाख का मतलब ये है आपके ढूंढ जोड़ से बच रहे हैं, ये भी बच रहे। पिछले 7 सालों से किसी भी एक आदमी की आमदनी बता दो, या तो सरकार का ठेकेदार हो, कोई सरकार के साथ मिलकर ठेकेदारी करता हो, या कोई 2 नंबर का धंधा करता हो, पुलिस में हो, डॉक्टरी के पैसे में हो, और कंप्यूटर के पैसे में हो, इन धंधे में तो रोटी कमाई है खूब। क्यों जी? मोबाइल और इंटरनेट इन सब चीजों के साथ तो जुड़ रहा हो तो कर सकता है, नहीं तो काम में रहना है किसान, छोटे दुकानदार, मजदूर, और एक कोई छोटा नौकरी पेशा आदमी की तो ऐसी तैसी हुई है पूरे 7 साल में। हुई तो थी पूरे 5 सालों में पहले, लेकिन उसका कसूर बाद में किसके ऊपर टेक दिया? अब बीमारी आती है। बीमारी के ऊपर बड़ा आसान हुआ लगाना भाई अर्थव्यवस्था, बीमारी ने खराब करी, बीमारी ने नहीं करी थी। इससे पहले के 5 सालों में अर्थव्यवस्था जानबूझ के सरकारों ने करी थी। सरकारों ने, इस देश की नहीं, दुनिया भर की सारी सरकारों ने। मकसद क्या होगा? अगर सरकारें आपका काम धंधा ठप करना चाहती हैं तो उसके पीछे मकसद क्या है? एकमात्र मकसद एक लाइन में समझ लो। अगर कभी गुलाम प्रथा हो जाती या किसी दिन अजीब लगता हो तो मैं बता दूं, 17वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका के अंदर बकायदा गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था, गले में रस्सी का डाल के, पेन डाल के, जैसे हम अपने डंगर रखे तो गुलाम रखे करते थे पिंजरों के अंदर कैद। मालूम होगा कुछ लोगों को, तो गुलामी प्रथा थी। असलियत में इंसान खरीदे बेचे जाते थे। कौन इंसान? जिनके पास अपनी रोटी का इंतजाम ना हो। बंदर कैसे खाता बताइए? 4 दिन भूखा रख दो, फिर उसके बाद जब न्यून डंडी रहा और बंदर उड़े ना जाए तो 1 रोटी का टुकड़ा पकड़ा दो, तो बंदर बेड़ा लाल से मदारी न्यून मारे तो न्यून जाकर बैठना, न्यून मारे तो न्यून जाकर बैठना। उसके बाद जब पटड़ी करे तो पटड़ी में बैठा, जो पीटा करे तो पीटे बिठा कर बैठा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग बंदर की रोटी के हिसाब से होती है। उसको रोटी तब मिलती है जब वो सारा तमाशा ठीक ठाक दिखाए। ये आपके साथ होने वाला है। बता इसलिए रहा हूं, पहले भी बोल रहा था 2 साल से, उससे पहले बोल रहा था 2016 से। 2016 में बोलने लगा था कि आपका एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है, आपका सब कुछ बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आपने ऐसा समाज बना लिया कि सगा भाई भी अपने दूसरे भाई बहन के बच्चों के साथ में कंपटीशन करवाता है अपने बच्चों का, कि तना के निकलना है, तना के निकलना है। जब मेरा पड़ोसी जाओ, जब उसके बालक कितने मार डाल दो, लेकिन तना के निकलना जरूर है। भाई मेरा बालक तो सब ताकत की जगह होगा ना, तो मेरे पड़ोसी का, मेरे कबिया का बालक पर सब जरूर तो पीछे रहोगे। कंडीशन है ये। तो हमने साथ रहने की बजाय तोड़ने का प्रचलन चालू किया, तोड़ने का। या थी हमारी बड़ी गलती, और सरकारों ने इसको पकड़ लिया कि इन लोगों को पैसे के साथ जोड़ दो,
इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन आदमी जी रहा है, कौन गलत, किसके साथ गलत हो रहा है। आपने देखा बीमार आदमी के भी सड़क पे पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, पिछवाड़े में उसकी वीडियो वायरल कर रहे थे, स्वाद ले रहे थे। जब बुढ़े ताश खेला करते थे दोपहर में बैठक में पुलिस वाला ना कर मारे तो उनके जवान पर ठीक लगे जो बीमारी फैलाओ था। आज बेरा लाग गए को तो सारा का सारा ड्रामा था सरकार का। क्यों किया सरकारों ने ऐसा? इसलिए किया क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि आप जिंदगी भर के लिए उनके नियंत्रण में हो और उनके ऊपर निर्भर रहो। मतलब अपनी रोटी उनके हिसाब से खाओ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाओ। और यही कारण है कि आपको हर काम से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ रही है। आज के टल नहीं लेनी पड़ रही हो तो बताओ। किसान अपनी पहले फसल दर्ज कराते हैं ऑनलाइन, तब बिकेगी। बच्चे का एडमिशन सर्टिफिकेट दिखाओगे तो होगा। आपका फार्म तब भरा जाएगा जब आप सर्टिफिकेट दिखाओगे। ये पूरी प्रोग्रामिंग चल रही है और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आने वाला भविष्य कितना खतरनाक होने वाला है। हमने कोई जरूरत को नहीं गामा गामा जाके धक्के खाने ने। राणा जी तो जान के, राणा जी तो चौथी पर बैठे हैं जी सालवन में। क्यों जी? चौथा बार है आज आपके गजे सारे के सारे, चौथी बार। पहले दिन आए थे तो जब 4 आदमी थे, बाकी बालक बालक बैठे थे, और दूसरे दिन आए थे तो थोड़े से 40 हो गए थे। फिर 4 शहर मैंने दिखा मैंने ऐसा लगा 4000 40,000 भी होंगे, लेकिन होंगे कब? जब बात समझ में आओगी। आप लोगों को ऐसी डुगडुगी पकड़ा दी जाती है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है जब सरदारों के अंदर, राजपूतों के अंदर लड़ाई बजवाने खातर सरकार ने कितना बूंदा जोर लाया था। क्यों जी? आपने देखा होगा तमाशा। मतलब सरकार के आदमी प्लान कर रहे कि समाज एक दूसरे के साथ नफरत करे, हम एक दूसरे को इस नाम पे काटे, क्योंकि उनको मुद्दा मिल जाएगा। असली मुद्दा तो हम छेड़ रहे हैं, उसका पैसा मिल जाएगा उनका कि ठीक है दूसरे मुद्दे पर लोग देखने लग जाएंगे। आज आपके साथ, आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है आपको भी नहीं पता है, हमें पता है। आपसे बात करने वाले लोग थोड़े होंगे, हमारे पास सैकड़ों हजारों की संख्याओं में मैसेज आते हैं कि जी मारा छोरा 1 महीना होया है बयान है, और जब से पहली खुराक ली थी, जब से नपुंसक हो लिया, ब्याह टूटने के कगार पा रहा है। मारे ये केसेस आने लग रहे हैं कि हार्ट अटैक के केस कितने बढ़ गए होंगे आपके गांव में भी। सवाल ही पैदा नहीं होता ना होया हो। आपका गांव तो बड़ा मोदी जी को पसंद करने वाले लोगों का गांव है, खूब दबा के पसंद करता है, इसलिए खूब दबा के लिया हुआ है आपके गांव वालों ने। तो आपके गांव के अंदर अब क्या होने वाला है खुद बनाने वालों को भी नहीं पता। हमने कई बार न्यू कहा है कि भाई तू डरावा है। हमने भाई चैन्यू कह लो डराऊ हूं, और चैन्यू कह लो मैं सच्चाई बताऊ हूं, लेकिन ये असलियत है कि जिसने इनको बनाया है उसको भी नहीं पता इसके अंदर क्या होने वाला है। पहली बार बनी है ये डीएनए और आरएनए बेस इनका सामान, केमिकल्स, और इसका मकसद है आपके शरीर के अंदर वो चीजें डालना जिन चीजों से आपको मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के साथ जोड़ा जा सके। कई बार ऐसा लगेगा हमारे बुजुर्गों को कि छोरे क्यों बकावा है भाई, कंप्यूटर के आदमी ने जोड़ के कुकर बताश कहां। कंप्यूटर से आदमी को चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता? मैं बताता हूं एक छोटी सी बात। ये जितने नौजवान बच्चे खड़े या बैठे जितने, क्या किसी ने अभी तक वो देखा है भाई स्मार्ट वॉच देखी है? किस किसने देखी? हाथ खड़े करो। हैं 10-20 बालक। स्मार्ट वॉच में क्या होता है, आपके हाथ पर एक घड़ी बांधी जाती है। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने नहीं देखी स्मार्ट वॉच, उनके लिए बताता हूं। हाथ पर एक घड़ी बंधती है। वो घड़ी क्या करती है, आपकी नब्ज से, यहां से आपकी नाड़ी से वो अंदर शरीर के बारे में जानकारियां इकट्ठा करती है। आप कितने कदम चले, कितने कदम दौड़े, कितनी देर साइकिल चलाई, कितनी देर सोए, उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर कैसा था, ऑक्सीजन लेवल कितना था, दिल की धड़कन कितनी थी,
आपका स्वास्थ्य ठीक था कि नहीं था, सांस 1 मिनट में कितनी बार था, सारी जानकारी दे दे भाई, जिनने देखा हो दे दे, है ना। मैं तो नहीं कह रहा हूं, कदे कोई मेरी गेल आया होता, सुनील कह रहा हूं तो गेल ले रहा था जहां तहां बरवाओ था। मैं ये बताऊं हूं वह सारी जानकारी मोबाइल पे भी चली जावे है, घड़ी से मोबाइल पे चली जावे, और मोबाइल पे तो जो सी चीज चली जावे वह अमेरिका भी चली जावे भाई, जो सी चीज मोबाइल पे जावे वह तो अमेरिका पे भी जा सके है। तो जो सारा आड़े तो चंडीगढ़ जावे है, वो एरा तो चंडीगढ़ ताड़ा आना होगा। जय शरीर में से जानकारी, अंदर की जानकारी अगर अमेरिका जा सके है, एक घड़ी बांध देता है, तो आपके शरीर में अगर चिप लग जाए तो अमेरिका से जानकारी शरीर में भी आ सके। आपके दिल की धड़कन रोकनी हो, सांस रोकना हो, शरीर के कोई और ऊर्जा पुर्जा ठीक करना हो, शॉर्ट सर्किट करना हो जाए ना भाई। दिमाग को काबू करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चलता कैसे है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से चलता है। जैसे कंप्यूटर चलता है ना, एक बटन दबाओगे स्क्रीन पर 5 आ जाएगा, प्लस का निशान दबाओगे जोड़ देगा, ऐसे करके, और कुछ भी लिखोगे वो आ जाता है। ऐसे ही दिमाग न्यूरॉन से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से। तो घर के अंदर जब आपने इन्वर्टर लगाना हो तो इन्वर्टर वहीं लगता है जहां मीटर लगा हुआ, या कितने भी ला सका हाँ पा बताओ, कहीं भी लगा सकते हैं, सिर्फ मीटर वाली जगह पर लगता है। हाँ जी, कहीं भी लग जाएगा। मीटर तो गेट पे ही होया करे, लेकिन इन्वर्टर को आप सब तो ऊपरली छत पे भी धर सको हो। कैसे? कि सारे घर का कनेक्शन एक होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है वो, और मीटर चाहे आप इन्वर्टर कितने लगा दो तो पूरे 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 घर की बिजली के साथ कनेक्ट होता है। ऐसे ही आपके शरीर में एक चिप लगनी है, वो कहीं भी लग जाए। यहां लगने वाली है RFID, उसके बारे में टेलीविजन में भी खूब आ लिया होगा। तो RFID अगर आपके यहां लगती है और उसके बाद आपके शरीर में अगर चिप लगने लग जाए, गुद्दी में या फिर कहीं और, तो ये समझ लेना कि आप आधे इंसान से आधे कंप्यूटर बन चुके हो, रोबोट, मशीन। और जिसके शरीर में बिल गेट्स वाला रसायन जा चुका है, उसके शरीर पे उसका अधिकार भी नहीं रहा। कदम नहीं सोच रहे हो? पेटेंट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, पेटेंट। आप कोई भी दवाई को पेटेंट करा लेते हो तो आपका अधिकार हो जाता है उसके ऊपर। आज के टाइम पे इस धरती पे मौजूद जो पुराने बीज थे ओरिजिनल, उनमें से 3.5 लाख बीज, 3.5 लाख बीज स्वालबार्ड सीड वॉल्ट रखा है, नॉर्वे के अंदर बना हुआ है। पूरे मतलब अंटार्कटिक उस पे जहां वो उत्तरी गोलार्ध है ना, वहां बर्फ ही बर्फ है। वहां पर 3.5 लाख बीज प्रिजर्व करके रखे हुए हैं बंदे ने। किस बंदे ने? जिस बंदे का उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जो, या मोनसेंटो का नाम किसी ने सुना? मोनसेंटो सुना जी? मोनसेंटो जो भी खेती से संबंधित काम करता है उसने मोनसेंटो सुना है। मोनसेंटो बीज कंपनी है। जो मोनसेंटो बीज कंपनी का मालिक है, उसे ने 3.5 लाख बीज इकट्ठे कर रखे हैं। वो आदमी हमारे शरीर में जो केमिकल डल रहा है उसका मालिक है। वो आदमी जॉन डीरे ट्रैक्टर का मालिक है। जॉन डीरे ट्रैक्टर तो सबने देखा होगा, हरा हरा ट्रैक्टर। वो जॉन डीरे ट्रैक्टर ने एक टेक्नोलॉजी बना रखी है जिसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। जो प्रधानमंत्री कह रहा था ना कि हम सीड एंड स्प्रे, कि आपके खेतों में स्प्रे रोबो करा करेगा, ड्रोन, उस कंपनी को बनाने वाला भी वो आदमी है। और आपके मोबाइल में जो आपका एंड्रॉयड चलता है और जो आपके लैपटॉप में जो आपकी विंडो चलती है, माइक्रोसॉफ्ट, उसका मालिक भी वो है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स। यानी आपकी सारी चीजों पे उस आदमी का कब्जा है। यानी मोबाइल पे आप एक बटन भी खोलते हो तो जो इंटरनेट चलाते हो उसका पैसा भी उसको मिलता है। कुछ सर्च करते हो उसका पैसा भी वहां मिलता है। न्यूज कंपनियों में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी। फैक्ट चेक कंपनियों के अंदर $13 बिलियन उसने खर्च करे थे कि हमारे जैसा आदमी अगर आपको सच बताए और वो इंटरनेट पर डाल दे तो हमारे को 1-1 महीने के लिए ब्लॉक कर देते हैं। वो लोग आईडी ब्लॉक कर देते हैं कि यह खबर लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को आपके बीच जा जा के बताना इसलिए पड़ रहा है कि ये लोग इंटरनेट के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप तक खबरें नहीं पहुंचने देंगे। ये आपको अंधेरे में रखेंगे।
ये आपको ये बताएंगे कि आपके फायदे के लिए हुआ है। मान लो मैं ये जो केमिकल आपके शरीर में डाला जा रहा है, अगर इस केमिकल के बाद किसी को पैरालिसिस हो जाए, अंदर अंग तो होंगे ही, लकवे तो मारे हैं ना गांव में, खूब लकवे मारेंगे ही बाग, कैंसर भी खूब होंगे, मिसकैरेज खूब होंगे, गर्भपात खूब होंगे, नपुंसकता बेहिसाब आवेगी। लेकिन अगर हो जाएगी और उसके बाद आपके गांव में तो एक आदमी ने ठा के ले जावे अस्पताल वाले और ओढ़े ले जाके वह उसके शरीर में चिप डाल दें और चिप डाल दे वो आदमी खड़ा होकर चलन लग जा, तो घर के तो राजी हो जाओगे ना। क्या तो इतनी बढ़िया चीज है भाई, लवानी चाहिए। जो करीब लाइन में लागे थे, लाइन में लाग रहे पहले शुरू में तो लाइन में लागे बढ़िया चीज है, बेरा लागन लागे नुकसान वाली है, तो सरकार ने धक्का करना शुरू कर दिया। न्यूए पहले आपने बताऊंगा या चिप कमाल की है या चिप बहुत बढ़िया है, इसने सारे लुआओ, सारे के सारे लुआन चल लेंगे नहीं, कुछ लुआओगे उन फायदे बताओगे। जुकर सीसीटीवी कैमरे, ये जो शहरों के अंदर कैमरे लगाने का षड्यंत्र रचा था सरकार ने, बहुत फायदा बताया। चोरियां रुक गई हैं, अपराध रुक गए हैं, चोरों को पकड़ने में मदद मिल रही है। असली खेल क्या है? असली खेल है आपकी जिंदगी में आपके उठने से लेकर के और सोने तक आप पूरा दिन क्या क्या करते हो, हर चीज की जानकारी सरकार को चाहिए। आप किसी को दान दो, आप क्या सामान खरीदते हो, आप क्या करते हो, पैसा आज के टाइम में जेब में से निकाल के नहीं देते, आप मोबाइल में से निकाल के देते हो, ऑनलाइन पैसा खर्च करते हो। इसका मतलब सरकार को मालूम है किस किस आदमी के साथ आपका रिश्ता है। आप घर से निकलते हो, शहरों की बात बता रहा हूं, जो बड़े मेट्रो सिटी और गांव में भी आने वाले हैं ये, क्योंकि इन्होंने कई बार बोल दिया है सरकारों ने कि हम गांव को शहरों की तर्ज पे डेवलप करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं ये, कि भाई सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए हैं। आपका आधार कार्ड आएगा अभी, वो आधार कार्ड जो जिसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन होगा, आपका चेहरा पढ़ने की हिम्मत होगी, यानी आप सड़क पे चलते दिखे तो आपका फेस, और उसके बाद आप कहां कहां जाते हो, कितनी देर जाते हो, वो पूरा रिकॉर्ड वहां जाएगा। आपकी गाड़ी कहां कहां जाती है, उसके लिए आपकी गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा हुआ है। आप जिस टोल से गुजरते हो पता लगता है कि ये आदमी पूरे दिन में इतना चलता है। नितिन गडकरी का एक हफ्ता पहले का बयान है कि आपकी गाड़ी से फास्टैग हटाए जाएंगे, आपकी गाड़ी के अंदर जीपीएस लगेगा, और जीपीएस लगने के बाद फिर वही होगा कि आप कौन सी सड़क पर कितनी देर चले हो, उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा आपको। अगर यहां से जाना है पानीपत तो ये लिंक, अगर ये छोटा रोड है तो इसका टैक्स अगर 20 रुपए लगेगा, तो यहां से जाने से लेके वापस आने तक जितने किलोमीटर चले उतने रुपये आपके खाते में से कट जाएंगे। और उसके बाद आएगा सोशल क्रेडिट सिस्टम। ये शब्द आपको अभी याद नहीं होंगे, अभी नहीं याद होंगे, और इनसे मुंह नहीं फेरना आपने, क्योंकि लॉकडाउन भी को नहीं सुना था पहले हम कदे है ताई। लॉकडाउन तो याद हो गया नहीं, लॉकडाउन पक्का याद हो गया, कदे नहीं सुना था लॉकडाउन के होया करे। लेकिन इन्होंने 20 साल पहले बता दिया था लॉकडाउन लगने वाला है। आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अगले 10 से 15 साल की बातें हैं। ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर 6 महीना में, साल में, 1.5 साल में जिस दिन लागण लाग जाए भाई, जिस दिन देवेंद्र बलारा जो कह रहा था वो बात ही बोन लाग रही है, जिस दिन भी लगने लगे उस दिन निकल लियो घर से बाहर। मारा तो नींद को ना दे, हमने तो दिखा हमारी औलाद का, तो मतलब हमने तो जिसा समाज दे दिया अपनी औलाद तय, हम तो दुख मनावा का हमेशा भी समाज नहीं दे पाए कि हमारा बालक आजाद घूम ले। हमने आजाद घूम के देख रखा है। हमारा बचपन ऐसा था जिसमें हम कित घूम रहे, कित जा रहे, कित नहीं जा रहे, किसी ने कुछ कोई मतलब नहीं, आराम से मौज थी हमारे बचपन में। लेकिन आज का बच्चा क्या है, घर से निकलेगा, सवेरे उठते ही बस में बैठ लेगा, बस में जाके अपनी ब्योत के हिसाब के स्कूल में पढ़ेगा। पहले हम ब्योत नहीं देखा जाया करता, आज तो एक गांव में 5 गांव हो रहे हैं। एक गांव तो पढ़ा सरकारी स्कूल में, एक पढ़ा फिर गांव के प्राइवेट में, एक फिर गांव के थोड़े महंगे प्राइवेट में, एक फिर पड़ोस के गांव में, एक गांव फिर शहर में पढ़ा है, एक गांव फिर बड़े शहर में पढ़ा है, आधा गांव तो असंध पढ़ा है, फिर आधा है न्यू बना है ना। ब्योत के हिसाब तक स्कूल, ब्योत के हिसाब तक कपड़े,
ब्योत के साधन यो काम हो रहा हमारा। तो हमने तो एक के गांव में 5-5 गांव बना दिए। पहले का टाइम हमारा टाइम था, हमारे गांव के नंबरदार की बालक हो, चाहे हमारे गांव के सरपंच के बालक हो, चाहे गांव के सब तक गरीब आदमी के इकट्ठे पढ़ा करते, इकट्ठे रहा करते। किसी का कोई हादसा हो गया, किसी का कोई आदमी गुजर गया, किसी का कोई बीमारी आ गई, किसी का कोई मान लो उदन मेहनत नहीं कर पाया और दाने नहीं है, तो सारे गांव के बालकान बेरा करता और गांव एक दूसरे तक मिलकर एक दूसरे के साथ गुजारा कर लिया करा था। भाईचारा फिर भी था। खेत मान दिया ना, देर होने लग रही है, पड़ोसी आने लग रहा है, चालने के बोला यार ही काट खाऊंगा, बोला आ जाओ, सारे के सारे उतर के कटवा दिया करते। लेकिन आज का बच्चे को तो समाज के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स का भी नहीं पता, और अगर समस्याओं का नहीं पता तो आपका बच्चा आने वाले टाइम में किसके लिए खड़ा होएगा। मारे में तो थोड़ी बहुत गुंजाइश न्यू बच रही है। हम तो वह बालक हाँ जुड़से खाली होंगे, बुग्गी जाकर बैठ जाया करते गाल में, मारी मां नु कर दियो बुग्गी पे केदर है बोला ठावर उड़ा बाज जाए, घरा नहीं टिका जाता। लेकिन आज हम देखा कि हम समाज में बैठे थे तो समाज की समस्याओं के बारे में सोचने लगे, तो हमने न्यू बेरा ला गया भाई अपने बालक ने ईसा समाज दे के जाओगे जो एक दूसरे का गला काटता रहे, या ऐसा समाज भी दोगे जो एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लग जाए। तो सोशल क्रेडिट सिस्टम बता रहा था मैं आपको। कहिए रहो ना, चुप करेगा एक जना जाकर क्या कहिए, रोड़ा तारेगा नहीं तो गणाओ। कह दो उसने को तोड़ा निकट जा। तो तो जी आप जो मैं बात बताऊं था सोशल क्रेडिट सिस्टम की, ये शब्द आपको सोशल क्रेडिट सिस्टम जो है ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या है ये। चाइना में 10 साल से सोशल क्रेडिट सिस्टम चला हुआ है, 10-12 साल से। उसमें क्या होता है, हर आदमी को एक नंबर मिला हुआ है, हर आदमी को एक नंबर मिला है जिसको वो लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। जो आजकल अपना आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड, ये सोशल क्रेडिट सिस्टम है चाइना में। वहां हर आदमी कितनी सांस लेता है, कितने उसके घर में पेड़ हैं, कितने डांगर हैं, उसके हिसाब से उसको स्कोर मिलता है। वो के काम करे है, मतलब वहां पैसे नहीं मिलते, आपको पैसे नहीं मिलते, स्कोर मिलता है। आजकल बैंकों में सिबिल स्कोर होता है, ऐसा ही जैसा लेन देन होगा उसके हिसाब से बनता है, लेकिन वहां आपके काम के बदले आपको स्कोर मिलेगा। कुछ जगह पे ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये एकदम फिट बैठ गया। उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया कि आप अगर सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाते हो तो आपका स्कोर कट जाता है, अगर आप सरकार के फेवर में बात करते हो तो आपको स्कोर मिलता है। तो जुगर आज यह मीटिंग बैठी है अपनी, मान लो सालवन में, तो जब हम गांव के अंदर गए, जब अब यहाँ शायद मंदिर में जी बाबा भीतर पड़े, तो सबसे पहले ये कैमरा लगा होगा वहां गेट के ऊपर, कौन कौन आदमी उसके अंदर आया, उनके सब के फेशियल रिकॉग्निशन, उनका आधार कार्ड, सब कंप्यूटर अपने आप उठा लेगा कि यो आधार कार्ड था इनका, इस आधार कार्ड में ये आदमी थे, और ये आदमियों को अभी जो है इनके स्कोर इतने इतने डाउन कर दो, क्योंकि ये आज देवेंद्र बलारा ने सुनना आगे थे। अगर आपका स्कोर एक लेवल से नीचे मिलेगा तो आपको ना ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा, ना बस में बैठने दिया जाएगा, ना राशन मिलेगा, ना पेट्रोल डीजल ले पाओगे, ना आपको आपके बच्चे को स्कूल में दाखिला मिलेगा, ना आप और कोई सामाजिक कार्य कर पाओगे। ये नियम पहले से चल रहा है, पिछले 10 सालों से वहां, समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर इन्होंने टेस्टिंग करके देखी थी अभी कि यो सर्टिफिकेट दिखाओगे तो यो काम होगा। यहां तो फिर भी ठीक चल गया। औरंगाबाद में जाके देखो आप, महाराष्ट्र के अंदर, वहां तो डीसी ने, कलेक्टर ने यहां तक का आदेश दे दिया था, ना पेट्रोल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा, ना राशन मिलेगा, ना कुछ घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर बिना सर्टिफिकेट घर से बाहर पड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना था, घर से बाहर मिलने का।
थी उनकी कि अगर इस बार बोल गए और हमारे में हिम्मत नहीं होगी, हमने बेरा का जो षड्यंत्र है, हमें मालूम था ये षड्यंत्र बंद नहीं हुआ। कई लोग मेरे कन्यू को मैं काले की बात है, मेरा एक दोस्त न्यू कह रहा फोन करके, क्यों खाम खाई भौंकता फिर है, तेरे दिमाग खराब हो रहा है। जब लोग नहीं समझते तो, अरे नहीं समझते तो मरेंगे तरह में गलत करके नहीं, और समझ लेंगे तो लड़ लड़ के मर लेंगे। एक के तो फर्क है, मरोगे तो सारे हम भी तम भी। फर्क इतना है, अपनी अगली पीढ़ी खातर लड़ोगे, अब घर में अपने आप न्यू सट के मरोगे, यो दिखना था। न्यू बोला तेरी मान तो ली सरकार ने, इब सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते, अरे तो चलान भी नहीं कटता, मुंह ढकने का, मुंह ढकने का, इब क्यों खड़ा है? अरे तनल लाभ है, सरकार ने मान ली, सरकार ने एक कदम पीछे गया, सिर्फ ये देखने खातर के देखना ये क्या करेंगे। आने वाले टाइम में आपके लिए सारे कानून बनने लग रहे हैं। हेल्थ का नया कानून आने लग रहा, धारा 144 बनवाने खातर पुलिस ने नई पावर देने लग रहे, बीज का नया कानून आने लग रहा, पानी का नया कानून आने लग रहा, भोजन का नया कानून आने लग रहा। राशन देश के पास खत्म हो चुका है, ये आपको नहीं पता। आगे भूखमरी का दौर आने वाला है, फूड क्राइसिस। और जब कोई आदमी पढ़ा लिखा बालक हो तो सर्च करो एफसीआई के पास इस टाइम कितना अनाज पड़ा हुआ है। हमारी एफसीआई के पास 250 लाख मीट्रिक टन अनाज होता है हमेशा, 250 लाख मीट्रिक टन। उसमें से वो हजारों, उसमें से वो मतलब कई हजार टन तो मैं सड़ा दिया करें, पानी मार मार कर गड़ा दिया करें, कई हजार टन पानी में फेंक दिया करें, कढ़ाई बांट दिया करें, क्योंकि उन अगले साल खरीदना होया करें फिर से। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये एक तरह से नियम बना था कि देश के पास कम से कम 2 साल का अनाज रहना चाहिए एफसीआई के पास। इन्होंने एफसीआई के अधिकार कम कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साइलोज बना दिए, और आज के और ये धीरे धीरे अनाज खत्म कर दिया। अब आपका अनाज जो है एफसीआई नहीं खरीदता। और कैथल वाला ऑर्डर तो देख लिया होगा आपने एफसीआई के मैनेजर का, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि किसानों ने मंडी में अनाज नहीं बेचना है, सीधा साइलों में पचाओगे। जियो के नहीं 5 जो मंडियां थी, 5 मंडियां सीधी स्टार्टिंग है ये तो अभी फिलहाल। तो इन्होंने क्या किया कि आज के टाइम पे इतना अनाज है देश में कि सिर्फ 40 लाख मीट्रिक टन अनाज बचाओ, यानी छठा हिस्सा, 2 साल का छठा हिस्सा। एरिको यार फेट जो हमारा मिल है फबड़ाने में प्रवेश कर लिया। अब एफेड वालों को जमीन किसने दी थी? फबड़ाने गांव ने, पंचायत ने जमीन दी किसको? एफेड को। राणा जी बता रहे एरिको वाली, यानी कि प्राइवेट कंपनी किसकी? रिलायंस की, अडानी की, अडानी की वाली कंपनी। अरे सारी चीज बिकेंगी। आपको सितंबर 2021 का वो याद करो जब नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया था हर एक पंचायत को कि अपने गांव में जितनी भी ऐसी जमीन है जो सामूहिक है, सामूहिक, याद रखिए ये मंदिर भी सामूहिक है। आप तब तक इकट्ठे होकर लड़ सकते हो अपने धर्म के नाम पे भी जब तक घर में दाने हैं। जिस दिन आपके दाने इनकी काबू में आ गए उस दिन बंदर की तरह डुगडुगिया पे नाचोगे सारे के सारे। मैं इस मंदिर का जानबूझ के जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मंदिर की जमीन पे खड़ा हूं, नहीं तो आपके जोड़, आपके पावर हाउस, आपका शुगर मिल, आपका पंचायत की और कोई शामलात की जमीन हो, सरकारी स्कूल की जमीन हो, सरकारी अस्पताल की जमीन हो, सारी जमीनों को मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं। ये जमीनें या तो पंचायत के नाम हुआ करती थी या ये जमीनें हमारे किसी पुरखे ने दान दी थी तो वो उसी के नाम पड़ी थी। आज सरकार उनको अपने नाम करवा चुकी है। इसका मतलब आने वाले वक्त में इन जमीनों को भी 100% बेचा जाएगा। अकेले अकेले आपको सरकारी संपत्ति है, हाँ, वे भी सभी सामूहिक है और उन संपत्ति में, सरकारी संपत्ति में जो किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग से, सबका हिस्सेदारी है, सबका पैसा लगा हुआ है। जितनी सरकारी जमीन है, राणा जी एकदम 100% सही कह रहे हैं। ये तो सामूहिक, तो ये तो दिखती सामूहिक है, गांव की बात बताने लग रहा हूं। जितना ये रेलवे है, एयरपोर्ट है, रोडवेज है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, हेल, भेल, सेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयरपोर्ट, डाकखाना, जितने भी ये सारे संस्थान हैं, ये सारे के सारे आपके पैसों से बने हुए हैं। आपके पैसों से आपने दिया है उनको पैसा। इनकम टैक्स ही नहीं देते आप, सिर्फ आप
एक माचिस की डिबिया भी खरीदते हो उसके ऊपर भी टैक्स देते हो। पेट्रोल का अगर 1 लीटर तेल खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो। आज के टाइम पे तो 260% से ज्यादा टैक्स देने लग रहे हो आप। आज इस वक्त भी आप 1 भी रुपया खर्च करते हो ना तो सरकार को वो टैक्स जाता है। उस टैक्स का मतलब होता है ये जो सरकारी संस्थान बने हुए हैं ये आपके पैसे से बने हुए हैं और आपने उन लोगों को वोट दी थी, लेकिन जब अब निर्णय ले रहे हैं बेचने का तो आपसे पूछा नहीं जा रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि सरकारी जमीन बेच रहे हैं। आप सोचो आपका बच्चा नौकरी कहां करेगा? अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कल को इनके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ इनके हाथ में, रोडवेज भी इनके हाथ में, तो बस कहां से आएगी? रेलवे भी इनके हाथ में, तो फिर तो ये तो कहूंगे सर्टिफिकेट दिखा, तो दिखाना पड़ेगा भाई। सरकार तो कह देगी मारा थोड़ा है, तो प्राइवेट है भाई। प्राइवेट तो मर्जी है ना। मान लो मेरा कोई सामान है, मेरी मर्जी में कितने का दूं और क्यों कर दूं ना दूं। सरकारी सामान है तो वो सरकार का है, वो मेरा है, वो आपका है, वो सबका है। सरकारी चीज हमारी सबकी है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को भी रोकना पड़ेगा, अपने बच्चों के स्कूलों को भी खुलवाना पड़ेगा। ये लोग सर्टिफिकेट का जबरदस्ती करते हैं, उसके लिए भी पूरे काम में खड़ा होना पड़ेगा। यही कारण है कि भाई आज समझ में आ जाओ, जब फिर आ जाओ, मन तो फिर बुलाओगे आप तो फिर आवांगे। हमने तो जब भी कहोगे हम तो इसे काम पे हैं, क्योंकि इतना पता है हमारी अपनी बढ़क है, गांव समाज बचे बिना मारा बालक नहीं बचेगा, इतना पता है हमने तो। हाँ, आप लोगों को लगता हो कि भाई आपका बच्चा रह जाएगा तो आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता हो कि वाकई में चीजें खराब हो रही हैं, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो सामान आप खरीदते हो उसका पैसा किसके पास जाता है, बस आपको समझ में आ जाएगा। आप दूध खरीदते हो पैकेट, आप लस्सी खरीदो पैकेट, आप पेन खरीदो, कपड़े खरीदो, पेट्रोल डीजल खरीदो, गाड़ी खरीदो, कॉपी पेन कुछ भी खरीदो, आप सोचो क्या पैसा आपके किसी गांव वाले के पास जा रहा है या बड़ी कंपनी के पास जा रहा है? आप देखोगे सस्ता सामान मिलेगा ऑनलाइन, महंगा मिलेगा दुकान पे। आप पड़ोस के दुकान वाले को बेनिफिट नहीं दे सकते, लेकिन उनको वो आपको सस्ता दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी कल की खबर है 13,000 करोड़ रुपया अंबानी का माफ किया है। तो अंबानी 13,000 करोड़ में 100 रुपये कम करके बेच सके सारा सामान, 500 कम करके भी बेच सके, तो गणे दिन तक डिस्काउंट दे सके 50%, 30%, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिए। तो उन 13,000 करोड़ रुपया में उतना पड़ोस के सारे दुकानों बर्बाद कर देगा। किरियाने की दुकानों के अंदर अंबानी की एंट्री हो चुकी है। जाग जाइए, आपके गांव के किरियाना वाला कोई दुकानदार अगर अडानी की उस शॉप का पार्टनर नहीं बनेगा तो उसको बंद करना पड़ेगा। आपके छोटे दुकानदार जितने भी हैं सारे के सारे बंद होने वाले हैं, मिस्त्री सारे बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि गाड़ियां जो BS6 वाली है वो केवल एजेंसी में ठीक होती है, उनको मिस्त्री नहीं ठीक कर पाएगा। और BS4 से वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको वापस बुलाने लग रही है सरकार, उनको कबाड़ा बनाने लग रही है। तो मिस्त्री क्या करेगा? छोटे दुकानदार से सस्ता रेट आपके घर होम डिलीवरी देगा अंबानी अडानी, तो दुकानदार कैसे बचेगा? जमींदार की सारी जमीन इस टाइम पे नीलाम हुई पड़ी है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर। किसान सारी की सारी जमीन 90% किसान कर्जे में है इस टाइम। उनका खर्चा बढ़ाया जा रहा है, आमदनी घटाई जा रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम में उनकी जमीन नीलाम होने वाली है। आपके घरों के ऊपर कर्जा बढ़ाया जा रहा है। जब आपको ये लगता है कि ये दौर चला जाएगा बीमारी वाला तो हम ठीक ठाक कमा लेंगे तो इस कर्जे में उठा दे देंगे, नहीं होगा। आपको कर्जा लौटाने वाली स्थिति में कभी भी नहीं लाया जाएगा। हालात और बद से बदतर किए जाएंगे, आप और कर्जदार होते जाओगे। आपके घरों पे लोन जिसने रजिस्ट्री करवा ली अपने घर की, लाल डोरा तोड़ा था इसीलिए तोड़ा था। एक तो सरकारी जमीन अपने नाम करवा लेंगे और दूसरा आपके घरों के ऊपर लोन दे देंगे। अब आपके घरों पे भी आपको लोन दे चुके हैं, नहीं दे चुके हैं तो बैंक वालों के रोज फोन आएंगे, इतना ले नहीं लेते। और जब घरों पे भी ले लोगे और जब कमाई नहीं रहेगी वापस देने की तो आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा। हर चौराहे के ऊपर लिखा जाएगा ले लो गोल्ड लोन, सपने पूरे करो, गोल्ड लोन लेके सपने पूरे करो। आपके घरों में रखा हुआ सोना चांदी लोहा जो मिलेगा वो सारा खींचा जाएगा और एक दिन वो आएगा कि जब आप बंदर वाला हाल हो जाएगा, जमीन रही नहीं,
सामूहिक स्कूल रहे नहीं, बालका ने पढ़ाने का ब्योंत रहा नहीं, गोज में रुपया रहा नहीं, कोई धातु रही नहीं, उगाने के लिए खेत जिसके रह जाएंगे वो बीज नहीं ला सकता अपना। जितने जमींदार बैठे हैं बताओ मुझे कि एक भी बीज आपका ओरिजिनल हो आपके पास? एक भी बीज नहीं है, सारे बीज बाजार से आते हैं। सारा खेत का बीज 100 का 100 बाजार से आ रहा है। 70-80% बाजार डांगरा का बीज बाजार से आता है और 30-40% मनसा का बीज बाजार से आता है। आज के टाइम पे, आने वाले टाइम में जो हाल खेती के बीज का है ना, वही हाल डांगरा के बीज का होने वाला है, वही हाल मानस के बीज का होने वाला है। जैसे आपको ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलता है कि 100 आदमी अप्लाई करते हैं गांव से और सिर्फ 30-40 लोगों को ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलता है, वैसे औलाद पैदा करने का कनेक्शन मिलेगा आपको। ये हालत होने वाली है रियलिटी में। ये आज पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर नए प्रोपेगेंडा रचे जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि पर्यावरण का नुकसान आप लोग करते हो, आपकी गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं, आपके डांगर प्रदूषण फैलाते हैं, आप प्रदूषण फैलाते हो। आपको यह कहा जाएगा, आपके बाहर निकलने पर टैक्स लगेगा। ये है सोशल क्रेडिट सिस्टम और नया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा 2030। बड़े मीठे पैकेट में पैक करके आपके सामने रखा जाएगा कि हम तो धरती बचाने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। एनवायरमेंट को सुधारने के इतने प्रपोजल हैं कि आप केवल रोडवेज को ऐसा कर दो कि ठीक टाइम पे चले, ठीक टाइम पे पहुंचे और सही आराम से चले और सामूहिक व्यवस्था ठीक हो जाए। कौन घर तबार गाड़ी लेकर जाना चाहे है? जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए गए कि आज हमारा बालक अगर करते आता 500 मीटर भी अगर उसने मंदिर में आना हो तो भी मोटरसाइकिल उठा के चल है, खेत में जाना हो तो पैदल नहीं जाता। जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए। अब जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि जो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी थी वह 6 महीने में आप 60,000 की बेचोगे और 60,000 की इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आओगे, वह बिजली वाली लेकर आओगे और वह 6 महीने में फिर दोबारा हो लेगी। 6 महीने तो ऊपर नहीं चल दी, देख लियो। जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि आपका लोहा आपके घर से चला जाए, आपकी धातु आपके घर से खींची जाए, आपका पैसा आपके घर से खींचा जाए और आप धीरे धीरे कंगाल होते चले जाओ। आप ये समझ लो, पिछले 2 साल के अंदर जो लॉकडाउन लगा के आपका नुकसान हुआ है, जो आपकी नौकरी गई है, जो आपकी दुकानदारी ठप हुई है, जो आपके बच्चों की पढ़ाई ठप हुई है, जो आपको साइड इफेक्ट आए हैं, इन सब का हिसाब मांगने जब तक घर से नहीं निकलोगे ना, जैसे किसान निकले थे, अगर ऐसे नहीं निकलोगे, यकीन मानिए आप 1 साल में गुलाम हो। 1 साल, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 साल सिर्फ। आपको अगले 6 महीने में अगला लॉकडाउन दिखाऊंगा मैं। मार्च का महीना है, सितंबर से पहले लॉकडाउन दिखाऊंगा आपको लगा हुआ, या तो क्लाइमेट के नाम पे, या कोई दूसरी बीमारी के नाम पे, या युद्ध हो जाएगा, ऐसा हालात पैदा कर देंगे, और नहीं तो दंगे हो जाएंगे। आपको घरों में कैद रखना इनका पर्पस है। आपके बच्चे पढ़ ना पाए, आप इनसे सवाल ना कर पाओ, आप अपने हकों के लिए आवाज ना उठा पाए, आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहें और आप रोजी रोटी के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए, पेट्रोल डीजल आने जाने के लिए, हर चीज के लिए इनके ऊपर निर्भर करो, ऐसा इनका इरादा है। और ये कौन है जिनका इरादा है? ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दुनिया के 500 अमीर आदमी, फॉर्च्यून 500 वाले, और उनके ऊपर बैठे हुई 13 रॉयल फैमिलीज, वो चाहती हैं कि जब पूरी दुनिया को पैसा हम देते हैं तो पूरी दुनिया हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती। जो घर में रुपये कमाने वाला आदमी ने सोचा ना सारे मेरे हिसाब से चलने चाहिए, न्यू है नहीं कहा वर्ल्ड बैंक तारा पीसा, वर्ल्ड बैंक तारा पीसा, वर्ल्ड बैंक न्यू देगा कि पीसा किसी देश ने कुछ न कुछ तो गिरवी रखा होगा। कौन सा पहाड़ गिरवी रखा, कौन सा जंगल गिरवी रखा, कौन सी सड़क गिरवी रखी, आपका कौन सा मंदिर गिरवी रखा, आपको बता के नहीं रखा सरकार ने, लेकिन आपको भी गिरवी रखा हुआ है। एक बच्चा जब पैदा होता है 1 लाख रुपए कर्जा उस लेके पैदा होता है अपने देश के अंदर। तो आप रोज की रोज कर्जदार बनाए जा रहे हो, रोज की रोज बर्बाद किए जा रहे हो। ये बर्बादी जारी रहेगी। जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन खड़े हो जाइए, जिस दिन ना समझ में आवे, इतने बात आपके बीच में डाल दी है मैंने। और प्रताप आपके गांव का लड़का है, लगा हुआ है दिन रात, वो बच्चों को बचाने उड़ल लेकर है, पैम्फलेट बैनर लेकर खड़ा हुआ करता पीएचसी के आगे। हमने इतना जुनूनी बालक नहीं देखा आज तक। एकला था, एकला जब बात करा करते, दिल्ली मिला था मनाओ,
आज का यो प्रोग्राम आज का प्रोग्राम भी आना है भी नहीं, फिर भी तुरंत धक्का से बोला ना करांगे जी, भाई तू अंदाजित कर दे, बोला ना जी ना आप आज जब आ रहे हो तो करांगे। आप सोचो कि वो जब उसकी कोई भी नहीं सुन रहा था, दुकान पर चाचे की समझाया करता, फोटो स्टेट काट के ले रहा मेरा टानू देन ला रहा, मैं वो तो बोलू शुरू में तो जी सारे नु कहे क्या नाम उसके पिताजी का है, पिताजी का उन्होंने क्या करते काले के का तो सटक रहा है वाला, दिमाग सटक रहा है, लेकिन छोरे नहीं हिम्मत नहीं आ रही, उसके पैम्फलेट उसके मैं बैनर छपवा कर पीएचसी के बाहर बैठा करता, जोड़ भी जाओ उसने बताया करता, उसके बाद भी किसी ने लगवाने तो सोबर लगवाओ भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके कब समझ में आ गई थी, आप अपने ईब समझ में आनी शुरू हुई है, जो सी बात ईब बताने लग रहा हूं, ये बात से ईब तो यकीन करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आती समझ में हमारे के है। याद कीजिए जिस टाइम पे महाभारत रामायण आया करती मोबाइल पे 1987 में, जब उस टाइम हमारे बूढ़े थे कोई न्यू कह धंधा कि आने वाले टाइम में ऐसा टेलीविजन आ जाएगा, गोज में गाल के ताला करोगे और अपने रिश्तेदारों से बना तार बात कर पाओगे, तुम्हारे बूढ़े उस टाइम न्यू गंदे क्यों पागल बनावे छोरे, क्यों जी यकीन नहीं हुआ उनका। तो जो मैं आज बताने लग रहा हूं, न्यूरालिंक एलन मस्क की कंपनी पहले सॉफ्टवेयर तैयार कर चुकी है, आदमी को रोबोट की तरह चलाने वाला तैयार कर चुकी है, आदमी को चला के देख चुकी है। आपको आपका खुद का गला कटवाना हो, किसी और का कटवाना हो, कोई और काम करवाना हो, बिना खुशी बिना गम के जुगर मशीन काम करा कर करोगे आराम से, क्योंकि जब आपको रोटी खाने को मिलेगी नहीं तो क्या करोगे, आप विस्थापित होने वाले हो यहां से। ये जो गांव है ये सब उजड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। अगर इसके समाधान छोटे मोटे तौर पे जो आप अपने घर से लड़ सकते हो वो बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि लोग समस्याएं तो बता जाते हैं, समाधान पे चर्चा नहीं करते हैं। पहली बात, समाधान होगा गांव राम का मिलकर। जय अगर यहां बैठे हुए 100-150 आदमी मान लो अगर आप करण भी लगाएंगे अगर गांव का समाधान, तो गांव यकीन नहीं करेगा। राणा जी ने कह देंगे यो अपनी राजनीति कर रहा, इन्हें कह देंगे यो अपना बिजनेस कर रहा, मन कह देंगे यो बेरानी के बेचन आया है, ठीक है जी। लेकिन जिस दिन बात समझ में आ जाएगी उस दिन वो भी फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। तो एक तो इनको समझाने के लिए हमने क्या रखा है, कल शनिवार है ना, 2 तारीख है, कल मानव सेवा संघ पार्क है करनाल के अंदर, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में, सुबह 10 बजे हमने मीटिंग रखी हुई है जो करनाल जिले के कुछ साथियों की, नौजवानों की। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, अपने जानकारों को भी बताओ गांव में और आस पड़ोस में करनाल जिले के जितने साथियों, एक बार वहां पहुंच लो कि भाई हम लोग गांव को जागृत करने के लिए क्या करें, इस पे चर्चा करनी है। पैम्फलेट बांटे, रेडवा लेकर बुलावा के करा उनके समझ में आ जाए। दूसरी बात, जो नौजवान साथी गांव के इकट्ठे होते हैं अपने गांव को बचाने के लिए, उनको बकायदा हम लोग ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कैसी देंगे, ये लड़ाई आप जीत सकते हो अपनी रसोई और अपने खेत से, अपने खेत और अपनी रसोई से। सिर्फ आपको अपनी जरूरतें इस तरीके से मैनेज करनी है कि आपका पैसा गांव से बाहर ना जाए, आपका पैसा गांव के अंदर सर्कुलेट करे और आप पैसे के ऊपर कम से कम निर्भर करो। आपका पैसा बड़ी कंपनी को नहीं जाना चाहिए, आपस में जाए। जितनी जरूरत का सामान है कोशिश ये करनी है कि अपने गांव के अंदर एस्टैब्लिश करें। मिलके तो हो सकता है ये, आप अकेले नहीं कर पाओगे। ये बातें कैसे होंगी, ये चर्चा लंबी चर्चा है, लेकिन तरीका ये है। मेडिकल के ऊपर वो सुनील भी बता सकता है, अभी थोड़ी देर में सुनील भी बता देगा इसके बाद। लेकिन आपकी रसोई में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, सिर्फ परहेज और आपको यह समझना है कि कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इससे हम बहुत बचाव कर सकते हैं अपना। यानी कि आपका स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज, जैसे आज से 40 साल पहले हमारी घरों में हमारी माँ और हमारी दादी के पास होया करता अपने आप रसोई में ही, उनने कितने बार डॉक्टर तो नहीं जाना पड़ा करे था, सारा इलाज आया करता खेत में, तक कुछ सामान पाया जा करता। क्यों करता? 1980 के दशक में, 90 के दशक में सरकारी अस्पताल होया करते के मार दो रहे, हमारे गांव में तो नहीं था, था ही नहीं। तो ताऊ जब अस्पताल नहीं था, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर भी नहीं था, इसका मतलब डॉक्टर नहीं था तो इसका मतलब बीमारी भी नहीं थी। बीमारी नहीं थी तो ऐसा के था कि बीमारी आ गई।
आपके बीज बीमार दिए गए, खेत में जो बीज बोए है ना उनमें बेरा है, पिछले साल जो बीमारी थी अगले साल दूसरी बीमारी आवे, इसका मतलब बीज में बीमारी आवे। तो बीमार बीज खाओगे तो बीमार होगे, बांझ बीज खाओगे तो बांझ होंगे हमारे बालक, नपुंसक होंगे। तो बीज में आपको बीमारी दी गई है। कहने का मतलब है आपका खेत कैसे जहर मुक्त रखा जाए, आपकी रसोई कैसे जहर मुक्त रखी जाए, आपकी जिंदगी कैसे जहर मुक्त रखी जाए, आपकी शिक्षा कैसे जहर मुक्त रखी जाए, आपका सामाजिक जीवन कैसा हो, आपकी न्याय व्यवस्था गांव के ऊपर हो और गांव डिसाइड करे, गांव के पास ताकत हो। ऐसा विजन गांव की अगली जनरेशन को देना है, अगली युवा पीढ़ी को। जो युवा पीढ़ी मोबाइल की कैद में पड़ी हुई है आज के टाइम पे, इस मोबाइल की जेल से निकालनी है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। अगर मोबाइल का नशा पूरा नहीं कर पाया ना उसकी इच्छाओं को, तो या तो सुसाइड करेगा आपका बच्चा और नहीं तो नशा करना शुरू करेगा। उस नशे की खेप वो तड़ी पार अडानी के साथ मिलकर पूरी तरह ला गया। तो आपके बच्चों के लिए नशे का पूरा इंतजाम कर रहे हैं वो लोग। और आपके गांव में मैंने सालवण का तो बेरा नहीं, बड़े का तो मैंने बेरा है, 2000 तक फालतू बालक नशेड़ी हो लिए तगड़े, अराड़ा भी बहुत होगा। मतलब ये सरकार की शय पे हो रहा है। आपके गांव में चौकी है, लेकिन वो चौकी मुझे पूरा यकीन है उन नशे के कारोबारियों की रक्षा के लिए बनाई गई है, वो आपकी रक्षा के लिए नहीं है। इसलिए गाम राम ने यह बात समझनी पड़ेगी कि इस देश की बर्बादी का कारण वो अच्छे लोग हैं जो चुप हैं, जो घरों से नहीं निकलते। बदमाश लोग नहीं है, बदमाश लोग तो गांव में 3-4 पावेंगे, ज्यादा नहीं पाते। तो एक तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि कल आप करनाल पहुंचिए। कल करनाल में है जो अपना इधर करण पार्क के इसमें सॉरी बस स्टैंड के पास मानव सेवा संघ वाला, जितने भी नौजवान बच्चे हैं आप उनको बोलिएगा। और कुछ बोलना चाहोगे सुनील भाई? परहेज के ऊपर 2-4 बातें सुनील बताना चाहेगा कि भाई आपको इस मौसम में जब गर्मी से सर्दी आ रही है, बसंत ऋतु में बुखार हो जाए तो क्या करना है, और बुखार हो ही ना उसके लिए क्या है। लो भाई, और आपने इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो, पिछले जो पहले 2 साल ये बीमारी लेकर आए है ना, उसमें बीमारी कैसे आई, और ये तीसरी लहर जो कह रहे थे वो आई तो थी लेकिन नहीं टल गई। ना पता हमें। और जो चौथी लहर की जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा ताकत के साथ तैयारी है। एक बात जो भाई साहब मिस होगी नहीं, मैं आपको बताऊं। अभी क्या होया, 3 महीने पहले देवेंद्र जी ने पूरा हंगामा करा और उसके कारण तक पूरे हरियाणा में जो भी ये सांग था, मुंह पे कपड़ा लगाने का, सुई लगाने का, वो सारा बंद हो गया, सर्टिफिकेट दिखाने का। उस चीज ने देखते हुए एक नया कानून लेकर आए है ये। उस कानून में ये है कि जो आदमी सुई लगवाने का मना कर देगा, जो कपड़ा लगाने का मना कर देगा, और जो ये जो महाफर्जीमा बीमारी की जो बात हो रही है उसका टेस्ट करवाने का मना कर देगा, तो उसके ऊपर एक केस लागेगा, धारा 186, जिसका मतलब है कि भाई ये पुलिस के काम में बाधा कर रहा था। और ये सोमवार ने संसद में बात आ गई है, अगले 10 दिन में 15 दिन में जैसे ही वो सारे इकट्ठे बैठेंगे ये पास होगा। उसके बाद क्या होगा, भाई साहब ने देवेंद्र जी ने हॉस्पिटल में जाके और उन्होंने जो भी करा कर लिया, लेकिन अपना टेस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि टेस्ट होते वो पॉजिटिव बताते धरे जाते, तो वो नहीं होने दिया। लड़े, रुके, मारे, चिल्लाए और वो लोग आ गए तो वो छोड़ना पड़ गया उन्हें। अब ऐसा नहीं होएगा, इसकी पूरी तैयारी बिठा दी। एक जो बात है बुखार की, अपने देश में है ना जो वातावरण है, ईब क्या होया, एक वो बदल गई, एक मौसम बदला, ठंड तय गर्मी बदली है। उसने एक बार ध्यान से सुनियो कि एक ऋषि हुए हमारे देश में, उन्होंने ये कहा कि भाई 248 तरह के बुखार हैं। पूरा इतना मोटा ग्रंथ लिखा है, इतना मोटा चरक संहिता। उसमें क्या बताया, उसमें ये जो बताया ना 248 तरीके के बुखार, उसको बताया कि 32 लक्षण है। अगर जुकाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, 32 तरीके की बात बताई जिससे वो बुखार आवेगा और 248 तरह के से आ सके। अब वो आवे किस तरह, ये ध्यान रखियो। अगले केवल 15 दिन ध्यान रखना, फिर आप उसमें ध्यान नहीं भी रखोगे तो बच जाओगे। अच्छा, ये बोतल है,
मेरे हाथ में पानी भर रहा है खूब। यह बोतल अपन है 5 महीने पहले ठंड में रख दी और 5 महीने इसमें पानी रखा रहा। तो आप ये बताओ, बोतल की या बैर की जो या प्लास्टिक है या गर्म होगी या पानी भी ठंडी होगी या पानी भी ठंडा होगा? बोले नहीं, दोनों ठंडी होगी एकदम, मतलब अंदर का पानी भी ठंडा होगा। और लगातार 5 महीने तक पानी भी ठंडा और बोतल भी ठंडी। ये एकदम क्या आया, जिस तरह ठंड खत्म हुई गर्मी आ गई। तो जिस दिन यहाँ बोतल रखी है इसका धूप लग जाए एकदम तय 5 मिनट के भीतर या बाहर की प्लास्टिक गर्म होगी या पानी भी गर्म हो जाएगा? प्लास्टिक गर्म होगी। बस बस यह बात एक सबसे बड़ी है समझने की। अपना जो शरीर है वो पिछले 5 महीने तक ठंड में था और एक एक रोम रोम तक, एक एक कण कण तक शरीर के अंदर ठंड घुसी हुई है, यानी कफ बना हुआ है। और जिस दिन ही गर्मी आंदे हम सूरज की धूप में आवे तो पसीना आवे, और वो पसीना कहाँ आवे? खाल पे। तो जो ठंड थी वो तो भीतर तक बैठ रही है और धूप लगी खाल पे। हमने महसूस हो गर्मी होगी भाई, क्या करेंगे? ठंडी चीज खावेंगे, ठंडी चीज पीवेंगे, और भीतर में ठंड पहले बैठ रही है। वह जो ठंड है नी, वह ठंड खत्म होने में कम से कम हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे परंपराओं ने 9 दिन बताए हैं। ये जो 9 नवरात्रे बताए हैं नी, ये नवरात्रि वैसे तो हम कभी माता की मूर्ति पर जोत लाया वहां, दीवा लाया वहां, तड़की उठ लाया। उसका मेन जो कारण, असली कारण यो है कि जो आदमी नवरात्रे रख रहा है वो सुबह तो 4 बजे उठेगा, बखत है 4 बजे उठ के वो जिस तरह हर दिन का वातावरण बदल रहा है उस तरह मैच कर लेगा शरीर को, और उठ के फिर जाएगा मंदिर में। और बाहरी चीज नहीं खाता है पूरे 9-10 दिन। बाहरी चीज नहीं खावेगा तो पाचन में दिक्कत नहीं आती है, केवल हल्की चीज खावेगा, जूस पीवेगा, फल खावेगा। तो ये 10 दिन है, ये इस तरीके से निकट जाएगी जैसे इन 10 दिनों में गर्मी बढ़ेगी तो शरीर के भीतर तक गर्मी आ जाएगी, तो खाल भी गर्म और भीतर तक सब कुछ गर्म। फिर आप अगर ठंडी चीज खाओगे तो परेशानी नहीं है। इसी तरीके से कहीं होता 100 ग्राम पाइया मूंगफली ली और चबा ली, भीतर तो भरा पड़ा गर्मी था, ऊपर तो मूंगफली खा ली, पक्का लीवर की समस्या और बुखार बहुत आएंगे। जबकि उस समय क्योंकि नवरात्रे 2 बार आवे ना, इतने शाने थे हमारे बूढ़े, जब भी ऋतु परिवर्तन यानी मौसम बदलेगा जीबे कह दिया भी खाली पेट व्रत रह लियो, क्योंकि जितनी भारी चीज खाई जाएंगी वो बीमार करेंगी। इतना सा है, ये जो 9-10 दिन है, ये 9-10 दिन खाली रखो पेट को या व्रत रखो, वो आपकी मर्जी है। अगले 10-15 दिन ज्यादा घी ना खाओ, बहुत ज्यादा चीनी या मिठा ना खाओ, ऐसी कोई चीज ना खाओ जो भारी हो, हल्का खाओ। इससे पहले थोड़े दिन पहले एक वो व्रत गया नहीं, व्रत को एक अपने त्योहार गया बासोड़ा, वो दिन इतना कमाल का है, ऋषि मुनिया ने ये कहा कि इस दिन है ना आपने ताजा नहीं खाना, क्योंकि आपके शरीर ने कुछ नहीं चंदा, बासी खाओ। चलो उन्हें कह दिया भी माता पे चले जाओ, अच्छी बात है, लेकिन असली काम ये था कि भाई आपने बासी खाना, उस दिन आपने कुछ नहीं चंदा, बासी खाओगे उस बासी तक कुछ गात्र नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो वो चीज वो चली गई, ये बाकी जो 9-10 दिन है उसमें हल्का खाओ, दलिया खाओ, मूंग की खिचड़ी खाओ, हल्का खाओ, जो भी खाओ, भारी ना खाओ। और उसके बाद जो नहीं, वो शरीर जो मांगेगा वो खाओ, केवल एक चीज छोड़कर फ्रिज की जितनी ठंडी चीज है वो ना खाओ। हमने अपना नाश कर दिया। कौन सा नाश कर दिया? सब ने फ्रिज ला दिए, और जिस बाहर तो आवेंगे पसीना पसीना और गटागट फ्रिज का, और थोड़ी देर पीछे किसी का गला जाम, किसी का बुखार जाम, और पता नहीं क्या क्या जाम, और थोड़ी देर पीछे पे डॉक्टर का लाइन। इससे बढ़िया ये था मटके में पानी दे रहेगा, जैसा मौसम होगा मटके में उसा ही पानी पावेगा। और जब हम अपना मटका खरीदना नहीं छोड़ दे और फ्रिज में पानी पीना नहीं शुरू कर दे तो हमारे कमारा का जमाना नहीं होता।
इबुल कमारा के बालक ने क्या करना पड़ रहा है, सब ने नौकरी का निभाना पड़ रहा है। सारी मशीन, ये मैं कई बार देखूं, ये बागड़ी लुआ रहे सारे काम करा करते, चिमटे पलटे सारे झरने सारी चीज बनाया करते। आज इनकी इतनी बुरी हालत है क्योंकि हमने प्लास्टिक में मजान लग गया। और वे प्लास्टिक किन की है, जो भाई साहब बता रहे थे, वो उन बड़ी बड़ी कंपनियां के प्लास्टिक है, उन बड़ी बड़ी कंपनियां के झरने रही है सारी चीजें। तो आखिर में यह बात है कि अपन ने धीरे धीरे करके वो एक काम करना पड़ेगा जो हमारे बुजुर्ग ने अपने बचपन में करा होगा। सारा काम में था, लुहार दो लोहा था, सुनार दो सोना था, मोची दो जूती थी, सब अपना काम कर रहे। तो जिसका जो काम था कर रहे थे, लेकिन अपने गांव में था सब कुछ, कोई भी परेशान नहीं था। एक टॉयलेट पे आप लोग कितना पैसा दे रहे हो इन कंपनियों को, एक बार और समझा दो भाई साहब। अच्छा देखो, पहले क्या था, इस पे इसके पीछे टॉयलेट तय एक बात जुड़ रही है, वो है गोचरान जमीन की। वो कैसे जुड़ रही है इसको थोड़ा सा सोचना। जिन जिन गांव में खाली जमीन पड़ी थी नहीं, वो झाड़ी थी, जंगल थे, गांव के चारों का नहीं थे, चारों तरफ थे, तो उससे क्या होया करता, टॉयलेट की घर में या जो लेटरिन है इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। और यह बात क्यों है कि जो ये अपना निजी ओट का काम है नहीं, लेटरिन जाना पेशाब जाना, ये ओट का काम है, तो हर आदमी या तो शाम ने अंधेरे में जाया करते बाहर, और या अंधेरे अंधेरे सुबह जाया करते। तो इस तरीके था, जो जितना जल्दी उठे ठंड बढ़े, शरीर वातावरण के हिसाब से था, एक काम था। दूसरा काम ये था कि इसमें शरीर में कोई बीमारी नहीं आया करती, कब्ज नहीं हुई थी किसी का भी, क्यों उठेगा पानी पिएगा और कब 2-3 किलोमीटर तक चला जाओ बाहर। एक बात, इसमें उन लोगों ने, किसने, जो भाई साहब ने बताया था बिल गेट्स, उसका ही पैसा है इसमें। क्योंकि मोदी साहब को जिस दिन स्वच्छता अभियान का अवार्ड मिला, वो मोदी ने दिया था, नहीं इसने, बिल गेट्स ने दिया था ग्लोबल पीस अवार्ड। ग्लोबल पीस अवार्ड बिल गेट्स ने मोदी को दिया, किस नाम पे, स्वच्छता अभियान के नाम पे, टॉयलेट बनाने के नाम पे। तो वो क्या था, हर घर में टॉयलेट बनवाओ। मान के चलो मोदी ने कहा कि लगभग 20-25 करोड़ टॉयलेट बनवाई, जिसका दिशा जुगाड़ था उसने उसी बनाई, जिसका कम जुगाड़ था उन्हें 10,000 खर्च करे, और जो गुण है शानदार आदमी जिनको मेरा आई गई कौड़ नहीं, उसने 50,000 भी ला दिए। तो एवरेज सी एक टॉयलेट 25,000 की पड़ेगी, उसमें रेता बजरी सरिया टुंटी फ्लस सीट सारी आएगी। और 25,000 की एक और 20 करोड़, कितने अरबों खरबों हो गए, सारे कटे गए, टैक्स के लूट लूट के उस दो रह गए, बिल गेट्स दो रहा है। ये पर रुकी नहीं बात, हर महीने में एक तो वह ब्रूस जो टॉयलेट साफ करने की गेल है, उसमें वह हार्पिक, वह भी परमानेंट है, हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन उन्हें साफ करा हम। उसके बाद एक ओडोनिल आवे, वो भी पेशाब जमाना हुआ है, और गोली सी आवे वो, और भी पता नहीं, जिसका जितना मतलब छच्छर है वे उतने करे, जिसका जितना ब्योत है उतनी ज्यादा टॉयलेट महंगी बनवावे। वो शुरू करके इतनी लंबी लूट का सिस्टम बना के वहां लेकर चले गए, जो मैंने सबसे पहले शुरू करा था। ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट बनी, और जब लोग बाहर जाया करते तो इतनी नीचता करी सिस्टम ने, लेटरिंग कर जो लोगों के फोटो खींचे, यही होया होगा। तो इससे ज्यादा क्या गिरेंगे। दूसरी बात यह कह दी, जो पहले तो हमारी जो माँ दादी चाची ताई जो पहले रही होंगी सैकड़ों लाखों साल तक वे बहरे जाया करती, कोई दिक्कत थी, ओड़ा जोड़ दिया थारी बाण बेटी बहर जान लग रही, वो पहले भी तो जाया करती। जिस तरीके से टॉयलेट के नाम पे बाहर जाना लोगों ने छोड़ दिया, वो गोचरान की जमीन उसी तरीके से, जो भाई साहब ने कहा, जो सामूहिक संपत्ति थी वह सारी सरकार में पहुंच चुकी है। और फिर वो टॉयलेट का जो गंदगी गई वह 2010 में तालाबों में पहुंचा दी, तालाब बर्बाद हो गए, और अब तालाबों को इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में इजराइल से दे दिए साफ करने खातर, जिसमें झींगा और मछली पालन होएगा, जिसमें लाखों करोड़ टन मांस पैदा करके और मारे आदमी को खुआया जाएगा, जिसका नाम लिया गया दिल्ली, और दिल्ली के चारों का नहीं जितने शहर हैं। सांग तो इतना बड़ा है, कितना ही बताते चले जाओ, लेकिन एक बात है, अपने आप तो रुको। और चाहे कोई भगत सिंह का समर्थक हो, अच्छी बात है भगत सिंह जैसे युवा पैदा होना, लेकिन उन्हें गांधी मानना पड़ेगा। जो कुछ हमारे घर में नहीं, उस तक काम चलाओ।
तो जितने ज्यादा युवा इकट्ठे हो जाएंगे नहीं, आने वाले समय में हर कोई ऐसा, हम ऐसा सोच रहे हैं सारे भाई मिलकर जो भी इसमें लगातार काम कर रहे हैं, कि एक छोटा सा बालक भी अगर किसी नेता का भाषण सुन रहा है नहीं, वो खड़े होकर नहीं कहते, ओ भाई तो मेरे गांव में क्या कर देगा पहले बता। अगर वो गांव में कुछ अच्छा देकर जाएगा तो बोल नहीं अपने घर आ जा, ये भी भाई है। सालवन में क्यों आवेगा? सालवन में तो हमें कराएंगे काम, अगर हम सालवन के हैं तो ये भाई अपना पढ़ाने में करेगा, लेकिन एक काम कर सका है, समझा सका है। न्यू हर गांव में अपने नौजवान पैदा करने पड़ेंगे, इस समझ के जितना देवेंद्र भाई जाने हर चीज की गहराई में कि मेरा समाज क्यों तोड़ा। देखो और चर्चा कर ले क्या है? ये मनरेगा वाली। हाँ क्यों नहीं। अच्छा, कुछ साथी मजदूरी भी करते होंगे और कुछ खेती भी कराएं, इको पड़ी। थोड़ा सोचियो, एक आदमी एक साल में केवल 100 दिन कमावे, तो 100 दिन कमा के क्या 300 दिन की रोटी, 350 दिन की रोटी हो सके पूरी? कमाई तो 100 दिन है, चाहे 300 रुपये, चाहे 400 रुपये, चाहे 500 है, क्या वो एक साल रोटी खा सके 100 दिन की दिहाड़ी में? नहीं खा सकता। हमारे हर जगह पे, सारे स्कूलों में दीवारों पे एक नारा आ गया, उनका 100 दिन की दिहाड़ी, 100 दिन की दिहाड़ी और मनरेगा की तैयारी, यही हो रहा। उसमें क्या करा, जिस टाइम ने 150 के 170 रुपये दिहाड़ी करी सरकार ने, उस टाइम किसान मजदूर तय 80 रुपये दिया करता। तो क्या होया, या एक तरफ तो कह दिया 100 दिन की दिहाड़ी और एक कानी दिहाड़ी कर दी 150, 160-170 रुपये। किसान की हिम्मत थी केवल 80 रुपये देने की। लगभग 12-14 साल पहले की बात है, 7-8 के आसपास, कांग्रेस की सरकार में क्या कर दिया, अगर 150 मजदूर 150 मावे तो जमींदार मर गया, और जब 150 नहीं देवे तो मजदूर नहीं आंदा। आज जितना खेती कर रहे हैं नहीं, उनने कितनी परेशानी आ रही है वो तो भगवान ही जाने। फिर जब इनमें दोनों में अंतर हो गया नहीं, मजदूर अपने घर चला गया, जमींदार अपने घर चला गया, क्यों बीच में सिस्टम ही नहीं बना। उसमें आ गई मशीन, 10-10, 20-20 लाख रुपए की मशीन, दुनिया भर की मशीन बेच दी, और वे मशीन का पैसा कटा जा रहा, फिर उड़े जा रहे ऊपर, वो बिल गेट्स। फिर वही बिल गेट्स, बता के करें। कोई भी आपके बीच में आवे, अगर आपने जाति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, अपने किसी भी नाम पे अगर भड़काने की बात करें नहीं, समझ लो सब तबड़ा दुश्मन हो अपना। तो ठेकेदार बने सारी जात। जो जात का, जो समाज, जो जात का या समाज का ठेकेदार बन जाए तो मौजे हो जाए। जो न्यू कहते नहीं, अरे इस जाति का यो कौन आएगा, और जो जाति का ठेकेदार बनने की बात करे नहीं, उसने तो घर तक पहले पेल दो, नहीं तो अपनी बात बनेगी नहीं। तो सारे भाइयों ने, बड़े बुजुर्ग ने इतना ध्यान से सुना।